आजारी साहब, मैं आपसे शुरू करता हूं, फिर उसके बाद विजय शंकर जी मैं आपके पास आऊंगा। यह ठीक है, आपका विरोध हो सकता है कि भाई मस्जिद ना हटाई जाए, या फिर इसके लिए आप कोई राय रखना चाहते हैं, लेकिन उसको बाबरी से जोड़ देना, तो सवाल तो बनता है कि भाई असली दर्द अयोध्या वाला है। आचार्य जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए, हाजिर आजिम खान, यही सवाल आपसे। हाँ देखिए राकेश जी, जिस तरीके से अभी आपने सवाल करा है तो मैं उसमें ये कहना चाहता हूं कि आखिर मस्जिदों को ही क्यों निशाने पर लाया जाता है। अभी जैसे अभी आपने कहा कि बाबरी मस्जिद का दर्द, तो मैं ये कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आदेश आया था, भारत के हर नागरिक ने उस फैसले का स्वागत किया था, भारत के मुसलमान ने भी स्वागत किया था। लेकिन जब बात आती है कि ये कहते हैं कि मोदी जी और योगी जी की वजह से राम जी का मंदिर बन रहा है, उनको श्रेय देते हैं, तो ये बताइए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आता है तो मोदी जी या योगी जी के बारे में बात जो करते हैं मत चिल्लाइए भाई। राकेश जी, मोदी योगी को इसमें किसने ला दिया? नहीं राकेश जी, सवाल पूछा क्या? राकेश जी, आपने सवाल करा तो मैं आपको जवाब भी दूंगा ना। हटाने की बात है, एनडीएमसी ने लोगों से राय मांगी है, इसमें मदनी को बाबरी कहां से दिख गई? क्या यह अयोध्या की टीस है? हाँ मेरी बात तो आप सुनिए राकेश जी। देखिए आपने बीच में टोक दिया। जब मैंने ये कहा कि भाजपा के जो लोग ये कहते हैं कि मोदी जी या योगी जी की वजह से राम मंदिर बन रहा है, तो अब ये बताइए एनडीएमसी द्वारा जो सुनहरी मस्जिद को टारगेट किया गया, तो मैं पूछना चाहता हूं आपको राउंड अबाउट में, जब इंडिया गेट के चारों तरफ का जाम दिखाई नहीं देता, लेकिन जब एक मस्जिद दिखाई देती है तो वहां पर आप इस तरीके की प्रतिक्रिया करते, जबकि इसका इतिहास है, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में भी बताया गया है। शुरू से सुनिए ना, शुरू में इतना जो मैंने ओपनिंग दी है, आपने ध्यान से नहीं देखा, सुना? जी बिल्कुल सुना। या फिर आप कहीं खोए हुए थे? नहीं राकेश भाई, मैंने या फिर किसी कहीं और आपका दिमाग गया हुआ था कि कितने मंदिर गिराए गए, कितने मंदिरों को शिफ्ट किया गया, ये भी बताए भाई। देखिए राकेश भाई, आपको सुनिए राकेश भाई, देखिए आपने मंदिर की बात करी तो मैं तो देखिए मस्जिद की बता रहा हूं कि सुनहरी मस्जिद मैं पूछ रहा हूं कि दिल्ली में मंदिर हटाए गए कि नहीं हटाए गए? नाजिम खान, दिल्ली में मंदिर हटाए गए कि नहीं हटाए गए? देखिए मंदिर, सुनिए सर, रास्ते में आ रहे थे वो मंदिर मस्जिद तो हटाए गए कि नहीं? आपने दोनों का नाम लिया, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब यातायात का नाम देकर सुनहरी मस्जिद को अगर कहा गया, अरे भाई तो अभी सुनहरी मस्जिद की बात है, हाजी नाजिम खान, तो सुनहरी मस्जिद को लेकर बात होगी। राउंड अबाउट में तो हमारा इंडिया गेट भी आता है, वहां पर भी आता है। सुनिए क्या उसे हाजी नाजिम खान, एक तो देश के जो प्रतीक है उस पर मत जाया करिए, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, मैं पहले आपको बता दे रहा हूं। हाजी नाजिम खान, विजय शंकर तिवारी, यहां बिल्कुल मत जाया करिए सर। मैं देश को आगे रखता हूं अपने धर्म से, मैं देश को आगे रखता हूं अपने धर्म से, इसलिए मेरे सामने तो बिल्कुल जितने राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनकी चर्चा मत किया करिए सर। मैं उन सबको धर्म से आगे रखता हूं, तो इसलिए मेरे सामने मत चर्चा किया करिए। हाजी नाजिम खान, आपको बता दे रहा हूं, विजय शंकर तिवारी जी, सवाल था कि सुनहरी मस्जिद को हटाने की लोगों से राय मांगी गई है, लेकिन इसमें अरशद मदनी को बाबरी याद आ जाती है। अयोध्या में आप मौजूद हैं, जो मेरी जानकारी है, अयोध्या में 22 जनवरी की तारीख तय है प्राण प्रतिष्ठा की, तो यह दर्द है, भड़काने की चाल है, या क्या है आपकी नजर में? राकेश जी, देश को भड़काने का कोई भी मौका मदनी साहब और ऐसे मौलाना और ये सब लोग नहीं छोड़ते हैं। देश को हर किसी मामले में इस प्रकार के ये घसीट लाते हैं। ये 302 साल पुरानी मस्जिद है, ये ऐसा इतिहास में है, लेकिन इस मस्जिद का जो इतिहास है बहुत खूनी इतिहास है। इसकी ही सीढ़ियों में खड़े होकर के नादिर शाह ने दिल्ली में कत्लेआम करने का आदेश दिया था, और उसकी तामील भी हुई थी, और बड़े पैमाने पर सरते धड़ अलग किए गए थे। ये इस मस्जिद का इतिहास है, और ऐसी मस्जिद के लिए ये लोग लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि इनको तो स्वयं कहना चाहिए, इसी खूनी मस्जिद है, इसको तो हटा देना चाहिए, इसका तो इतिहास ही काला है। लेकिन उन्होंने आपत्ति है इनके शब्दों से, जो बार बार ये खूनी मस्जिद करें, मुझे आपत्ति है इनके शब्दों से इस तरीके की बात कर रहे हैं। नहीं, आप मस्जिद को खूनी मस्जिद कैसे कह सकते हैं? आप पूरा एक्सप्लेन करके बताए ना पूरा। आप इतिहास को तोड़ मड़ोड़ कर अगर पेश करेंगे तो हाजी नाजिम नहीं बर्दाश्त करेगा। राकेश जी, इन्होंने खूनी मस्जिद जो कहा है, मुझे आपत्ति है। ठीक है, उनको सुन लीजिए और बता दीजिएगा कि जो, सुनिए हाजी नाजिम खान, उनको सुन लीजिए पूरा,
उसके बाद बता दीजिएगा कि जो ऐतिहासिक बात उन्होंने कही है गलत है कि सही है, और अगर गलत कही तो सही आपकी नजर में क्या है, पहले उनको पूरा सुन लीजिए। देखो 302 साल पहले राकेश जी हम कोई नहीं थे। इतिहास जो बताएगा वही बताएंगे। हम कहते हैं ये मस्जिद, इस मस्जिद के सीढ़ियों पर खड़े होकर के ये आदेश दिया गया था कि दिल्ली में कत्लेआम किया जाए, तलवार लहरा कर किया था, नादिर शाह ने किया था। आपको इतिहास पढ़ लीजिए। इतिहास को नकारना वैसे आप लोगों की पुरानी आदत है। आपने तो श्री राम जन्मभूमि को भी बाबरी मस्जिद कहना शुरू कर दिया। यानी अरे सर 1528 देखिए, से अभी पहले आपने बाबरी मस्जिद का नाम लिया ना, तो मैं कहता हूं सर बाबरी, नहीं सुनिए, जहां आप इतिहास को तोड़ मड़ोड़ का पेश करेंगे तो मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा सर? अरे तो बताइए ना कि सही क्या है। ये झूठ बोल अरे हाजी नाजिम खान, ऐसे नहीं होता कि तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। विजय शंकर तिवारी जी ने गलत कहा आपकी नजर में? बिल्कुल गलत कहा। तो सही क्या है बताइए? बताइए तो सही क्या है? 300 साल पहले क्या हुआ था? कितने कत्लेआम गए? जो आपने कहा कि खूनी मस्जिदों, कितने कत्लेआम हुए बताइए ना। झूठ मत बोलिए आप इस तरह की बात करके। देश के अंदर जो एक प्रोपगंडा मुसलमानों के खिलाफ चल रहा है, मस्जिदों को सवाल हो गया, टारगेट करा। अरे हाजी नाजिम खान, छोटा छोटा सवाल हो गया, आपका जवाब सुनिए। बोलिए तिवारी जी। देखो 1721 में ये मस्जिद बनी कि नहीं बनी, और दूसरा मस्जिद पर सीढ़ी पर खड़े होकर नादिर शाह ने ये आदेश दिया। इसके बाद दिल्ली में कत्लेआम हुआ। ये इतिहास कहता है, इतिहास हमने नहीं लिखा है, आपके लोगों ने ही लिखा हुआ है, और आप उसको जाके पढ़ लीजिए। इसके बाद अगर इस प्रकार की आप हो हल्ला करेंगे तो इसका मतलब है कि आप लोग इस प्रकार का जो विमर्श खड़ा किया जा रहा है मदनी जैसे लोगों के साथ में, और जो श्री राम जन्मभूमि का विषय आप बाबरी मस्जिद के नाम से बात कर रहे हैं, 1528 से पहले वो मंदिर था और अब फिर मंदिर है। 22 तारीख को वहां प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। सारा देश उमड़ रहा है, वहां की श्रद्धा जुड़ी हुई है, और जब देश उल्लास में है तब मदनी साहब देश में इस प्रकार से विमर्श खड़ा करना चाहते हैं ताकि यहां पर अलगाव पैदा हो। वो अलगाव पैदा करने का जो षड्यंत्र है वो मदनी साहब कह रहे हैं। मैं कहता हूं इस प्रकार का जो अभी पीछे आपने बताया 2 मस्जिदें, मंदिर इस क्षेत्र से तोड़े गए, विकास को लेकर तोड़े गए। बताइए कहां पर एक बड़ा बयान आया? कहीं कोई बड़ा बयान? हाँ, विरोध हुआ तो निश्चित तौर पर विरोध हुआ। जो आस्था के केंद्र उनका विरोध होता है, लेकिन ये इसमें इनकी आस्था इसमें है जहां पर कत्लेआम का आदेश दिया जाता है। ठीक है, वहां पर इनकी आस्था है। ठीक है।